नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका स्वागत है फिनवर्ल्ड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट को एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी और बुरी बैलेंस शीट में अंतर कर सकते हैं। बैलेंस शीट बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट का एनालिसिस करने के बाद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, कि किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण उसमें रेशियोज होते हैं जो हमें कंसीडर किए जाना चाहिए। आज के इस वीडियो के लिए मैंने मार्केट से एक लाइव एग्जांपल लिया है आईटीसी लिमिटेड का। मैं आईटीसी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि हमें उसमें क्या देखना चाहिए। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का आप उसके एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के बाद प्रमुख स्थान रखता है। बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब जल्दी से चलते हैं आईटीसी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ और समझते हैं कि उसमें क्या हमें देखना चाहिए। मैं आ गया दोस्तों आईटीसी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, जो कि 2019 का हमारे सामने अवेलेबल है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोस्तों तीनों एक ही चीज होती है, केवल डिफरेंट तरीके से इसे नाम दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्राइमरली दो ही आइटम होते हैं, वन इज रेवेन्यू, सेकंड इज एक्सपेंसेस। आइए रेवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि कंपनी अपने जो ऑपरेशन से जो पैसा कमा रही है, बेसिकली जो अपने बिजनेस से टर्नओवर जनरेट कर रही है, वो वैल्यू यहाँ पर दी गई है। और इसके सामने हमें नोट्स दिए गए हैं कि नोट्स में हम जाके देख सकते हैं इसका डिटेल्ड ब्रेकअप क्या है। आईटीसी के केस में देखिए दोस्तों, मार्च 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा है अप्रोक्स 46,000 करोड़ रुपीज। जब तक हम नोट पे नहीं जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि इस फिगर का वैल्यू क्या है। ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ इस फिगर में से कुछ सेगमेंट हेवीली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ सेगमेंट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अनलेस एंड अंटिल वी सी दिस नोट्स वी विल नॉट बी एबल टू कम टू ए कंक्लूजन। जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल 46,000 का कंपनी ने ब्रेकअप दिया हुआ है कि अप्रोक्स 44,000 करोड़ रुपीज उन्हें सेल ऑफ प्रोडक्ट से मिल रहा है एंड रिमेनिंग इज सेल ऑफ सर्विस ओनली। एंड 21B में अगर हम देखें तो उन्होंने पूरा सेगमेंट वाइज ब्रेकअप दे दिया है कि एफएमसीजी से मुझे कितना ब्रेकअप टर्नओवर आ रहा है, होटल बिजनेस से कितना आ रहा है, एग्री बिजनेस से कितना आ रहा है, पेपर बोर्ड बिजनेस से कितना आ रहा है। दोस्तों, हो सकता है एज ए कंज्यूमर हमें आईटीसी के सनफिस्ट बिस्किट बहुत पसंद आते होंगे, हमें वहाँ के हमें आईटीसी के क्लासमेट रजिस्टर बहुत अच्छे लगते होंगे एज ए कंज्यूमर, बट एज एन इन्वेस्टर हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है किसी भी कंपनी के ओवरऑल टोटल रेवेन्यू में। दोस्तों, ये आप केवल नोट कर सकते हैं जब तक आप उस कंपनी का नोट्स टू अकाउंट नहीं देखेंगे, ये फिगर आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालिसिस करें तो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर देयर नोट्स टू अकाउंट्स ओनली। दोस्तों, किसी भी कंपनी के रेवेन्यू या टर्नओवर के बारे में कुछ बातें बताना आपको बहुत आवश्यक है। वो है दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी फिगर यहाँ पर दिया गया है दैट शुड बी जेन्युइन ओनली। ऐसा नहीं हो कंपनी यहाँ पर फेक डाल दे। ऐसा हो सकता है कंपनी ने कुछ फेक इनवॉइस इशू कर दिए हो, कंपनी ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए हो, उसकी वजह से अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने कुछ फेक सेल्स या फिर कुछ एडवांसेस सेल अपनी सब्सिडीज कर दी हो और वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इससे आपको लगेगा कि सेल्स बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए ऑलवेज प्रेफर टू लुक एट नोट्स टू अकाउंट ऑल्सो। दोस्तों, नेक्स्ट इज अदर इनकम। अदर इनकम इज लाइक जैसे मान लीजिए इस आईटीसी लिमिटेड की मैं बात करूँ तो इनका प्राइमरली एफएमसीजी एंड सिगरेट का बिजनेस है। मान लेते हैं आईटीसी लिमिटेड एक फैक्ट्री, इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, ये एक फैक्ट्री खरीद लेते हैं और उस फैक्ट्री को फर्दर आगे रेंट पर दे देते हैं। तो उस जो रेंट मिलेगा इस कंपनी को दैट विल बी अकाउंटेड फॉर एज अदर इनकम। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं आईटीसी लिमिटेड का प्राइमरी बिजनेस नहीं है रेंटिंग इनकम से जनरेट करना, इसलिए दैट ऑल वुड कम अंडर अदर इनकम। एंड एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर वी वुड ऑलवेज लव टू सी कि अदर इनकम का पार्ट कम से कम होना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑलवेज फोकस कि कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है
कंपनी की जो अपने बिजनेस से रेवेन्यू अर्न कर रही है उसका शेयर क्या है। अदर इनकम में दोस्तों इसके अलावा कुछ डिविडेंड हो सकते हैं, हो सकता है कंपनी ने कहीं कोई इन्वेस्ट किया हो, वहां से कुछ उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रही हो, डिविडेंड इनकम मिल रही हो। इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था कंपनी ने अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हो सकता है ये अदर इनकम का फॉर्म वहां से कुछ इनको डिविडेंड वगैरह मिला हो। जैसा कि मैंने कहा था ये इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम है, दैट इज जस्टिफाइबल। अगेन दोस्तों ये अदर इनकम को हमें एक रेफरेंस में चेक करना पड़ता है, जैसे कि हमने बैलेंस शीट के आइटम्स चेक किए थे, एंड दिस ऑल रेफरेंस आई विल बी टॉकिंग इन कमिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंसेस साइड। एक्सपेंसेस साइड दोस्तों मैं देखता हूं तो पहले मुझे दिखाई देगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री एंड एक्साइज ड्यूटी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। दोस्तों ऑल दिस पुट टुगेदर मैं इन पांचों चीजों को एक सिंगल नाम देना चाहता हूं, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से मतलब है सिंपली कि कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस में कितना पैसा खर्च कर रही है अपना सामान बनाने के लिए और उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है कंपनी को। तो ऑल दीज 5 फिगर विल कंस्टिट्यूट एज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले पार्ट में बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरह से रोल प्ले करता है। नाउ कम्स द फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट दोस्तों जैसा कि बताया था मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बैलेंस शीट वाले पार्ट में कि कोई भी कंपनी अगर डेट लेती है तो उसे उस डेट को सर्व करना पड़ता है, उसका रिपेमेंट करना पड़ता है, और उस डेट का जो कॉस्टिंग होता है दैट विल कम अंडर इंटरेस्ट कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। आप IT वाले केस में देख सकते हैं कि इसका अमाउंट 34 करोड़ है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज ITC इज वर्चुअली ए डेट फ्री कंपनी, बहुत माइनर सा पार्ट है। जब दोस्तों जब भी मार्केट में रिसेशन आते हैं, जैसे कि अभी हमारा पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 से परेशान है, तो उस केस में फाइनेंस कॉस्ट बहुत ट्रबल करता है। रीजन भी कैश फ्लोज कंपनी के पास होंगे नहीं, लेकिन कंपनी को अपना इंटरेस्ट सर्व करते रहना पड़ेगा डेट पे, इसलिए ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर कंपनीज जो अपना फाइनेंस कॉस्ट कम से कम बियर करें। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ऑल यू वुड बी नोइंग कि कंपनी के पास जो भी फिक्स असेट्स होते हैं कंपनी उनको ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करती रहती है और उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अमोर्टाइज करती रहती है। दोस्तों इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस लाइक हमने अदर इनकम डिस्कस किया, सेम वे अदर एक्सपेंसेस। दोस्तों अदर एक्सपेंसेस आर लाइक एक्सपेंसेस जो कि कंपनी के प्राइमरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो सभी यहाँ पे अकाउंट फॉर कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, सेम वे कंपनी ने कहीं को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है पैसा, वहां पे कुछ कंपनी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़े, वहां के लिए कोई टैक्सेस देना पड़े, दैट विल ऑल कम अंडर अदर एक्सपेंसेस। अगेन एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर वी वुड ऑलवेज लव टू सी कंपनीज जिनका अदर एक्सपेंसेस भी कम से कम हो। टोटल अगर मैं इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस अगर रेड्यूस कर दूंगा मेरा, तो मेरा दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और अगर इसमें पर टैक्सेशन का अमाउंट कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है जो एज ए इन्वेस्टर हमें हेल्प करता है। दोस्तों ये तो मैंने देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में, ITC की एनुअल रिपोर्ट में। आइए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ ITC के पिछले 10 साल का एक्सेल शीट का डेटा, जो आपको हेल्प करेगा पूरे स्ट्रक्चर को समझने में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये ITC लिमिटेड का पिछले 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डेटा है। आइए इससे हम रेफरेंस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि ITC लिमिटेड कि किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे ड्रिल डाउन किया जा सकता है, कौन कौन से रेशियोज हमें इसमें देखना चाहिए। सेल्स की मैंने बात करी कि आप देख सकते हैं ITC लिमिटेड का सेल्स ऑलमोस्ट हर साल 15-17% से बढ़ रहा है, एक्सेप्ट मार्च 2016 में जो कि केवल 1% से ग्रो हुआ है। इसका जो एवरेज निकल कर आएगा दोस्तों, एवरेज अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं, पिछले 10 सालों में कंपनी ने अप्रॉक्स 10.90% से अपना सेल्स ग्रोथ किया है, और 5 साल में ये फिगर 6.50% है। ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर कंपनीज जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पर ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं है कि 10 साल में अच्छी ग्रोथ है और 3 साल में देखें तो कुछ भी ग्रोथ वहां पर नहीं मिल रहा है। एक्सपेंसेस साइड की दोस्तों मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा था आपको, एक्सपेंसेस साइड में जो हमने क्लासिफिकेशन किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स का, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स समझिए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स और किसी भी कंपनी का सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे उस कंपनी का
सेल्स बढ़ता जाएगा, सेम प्रोपोर्शनेट में उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ता चले जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम कर ले अपने बेहतर एफिशिएंट तरीके से अपने ऑपरेशंस को मैनेज करके, एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर प्रॉफिट्स। अगर मैं सेल्स में से अपने सारे एक्सपेंसेस लेस कर दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दूं, तो आई वुड बी हैविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझिए दोस्तों, ये वो प्रॉफिट है कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट का जो कि कंपनी ने अपने बिजनेस से अर्न किया है, ना कि किसी इन्वेस्टमेंट से, ना कि किसी अदर एक्टिविटीज से। तो वी वुड ऑलवेज लव टू सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या ग्रोथ रेट रही है। आप देख सकते हैं मार्च 2010 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन था दैट इज 33% एंड मार्च 19 तक आते आते ये रेट हो गया 38% के आसपास, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। सेम वे दोस्तों हमने बात करी थी अदर इनकम की। यू कैन सी ऑल अदर इनकम ऑफ द कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम 631 करोड़ रुपीज to 2000 crore rupees, but do not see absolute number, always try to see as a percentage of sales में इस फिगर, इस वैल्यू का क्या रिलेवेंस है। मार्च 2010 में ये परसेंट था 3.3%, जो कि मार्च 19 तक आते आते 4.3% हो गया है। अगेन इट इज नॉट अ वेरी हाई नंबर, स्टिल यू हैव एनी डाउट तो ऑलवेज रेफर नोट्स टू अकाउंट। हम वहां पर जाकर देख सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी का अदर इनकम का परसेंटेज बढ़ने लग रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमने बात किया था इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट आप देख सकते हैं अक्रॉस द ईयर्स इस कंपनी का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब भी दोस्तों इंटरेस्ट की बात आती है तो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर दिस रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है आपको कि उस कंपनी का जो डेट सर्विसिंग कैपेसिटी है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हायर रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साइन रहेगा। आई वुड प्रेफर कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए जो जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एटलीस्ट 10 हो, और इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो मोर देन 60-70 टाइम्स है, जो कि बहुत ही एब्सोल्यूट स्टनिंग नंबर है। रीजन बीइंग क्योंकि इस कंपनी के पास डेट नहीं है, जो कि हमने इसके बैलेंस शीट वाले पार्ट में देखा था। ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों इंटरेस्ट के बाद हमने मूव किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप इस कंपनी का देख सकते हैं मार्च 2010 में तकरीबन 6000 करोड़ का इस कंपनी के पास प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2019 तक आते आते 19,000 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न कर लिया है। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाइक एनी अदर रेशियो, अगेन वी हैव टू सी इन सम रेफरेंस ओनली कि अक्रॉस द ईयर इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन क्या है। 33% जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंट स्टैंड करता था मार्च 10 में, ये आके अभी 40% हो गया है। दैट मीन्स इस कंपनी ने आइदर अपना सेल्स बहुत स्पीड से ग्रो किया है, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि इस कंपनी ने अपने खर्चे कम करने की कोशिश करी है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट मुझे इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज वेरी गुड फ्रेंड। नाउ कम्स टैक्सेशन एस्पेक्ट। माय फ्रेंड ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर कंपनीज जो कि जेन्युइनली तरीके से, जो कि ईमानदार तरीके से अपना टैक्सेस का पेमेंट कर रही है सरकार को, कोई भी उसमें चोरी या हेरा फेरी नहीं कर रही है। अगर मैं बात करूं आईटीसी लिमिटेड का, तो मैं जस्ट आपको एक रेशियो यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि टैक्स का रेशियो इस कंपनी का क्या बनता है। टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं 33% का इस कंपनी का टैक्सेशन रेट आ रहा है, एंड दैट इज क्लोज टू जो जनरली हमारे देश में टैक्सेशन का रेट है 30-33%, उसके आसपास ही अक्रॉस द ईयर से इस कंपनी का टैक्सेशन रेट है। एंड दैट इज वेरी गुड बिकॉज आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व सम ऑफ द कंपनीज जिन्होंने बुक्स में कुछ हेरा फेरी करी है, टैक्स नहीं दिया, तो दोस्तों उस पर्टिकुलर केस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं, एंड बेटर नॉट टू इन्वेस्ट इन सच गंदी कंपनीज। दोस्तों अभी बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। जी हाँ दोस्तों, यही एक ऐसा हिस्सा है जो कि आप और हमारा जैसे शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। कोई भी कंपनी जब भी कोई बिजनेस करती है तो अल्टीमेट नेट प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। तो ऐसी कंपनियां जो नेट प्रॉफिट नहीं कमा रही है उसमें तो इन्वेस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलवेज लुक फॉर कंपनीज जो कि अच्छा नेट प्रॉफिट कमा रही है। एंड अच्छे से मतलब दोस्तों अगेन रेफरेंस से होगा कि हमें एक रेफरेंस में चेक करना होगा। आईटीसी केस में मैं देख सकता हूँ कि 2010 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 22%, जो कि मार्च 19 तक आते आते 27% हो गया है। अगेन दिस इज ए वेरी हेल्दी साइन। रीजन बीइंग कि कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई है और उस एफिशिएंसी का रिजल्ट हमें उसके प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं अगर बात कर रहा था प्रॉफिट की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका जो ग्रोथ रेट है कंसिस्टेंट है अमंग 10 ईयर्स,
5 years, 3 year and 7 year. तो डेफिनेटली दिस हैज़ टू बी लुक्ड. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसा कि मैंने कहा, हम ट्रूली शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, तो हमें देखना होगा कि हम शेयर होल्डर को पर शेयर कितना पैसा इस प्रॉफिट में से मिलने वाला है. तो मैं कैलकुलेट करूंगा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस की पर शेयर इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया है. टोटल जो प्रॉफिट है इस कंपनी का 4,211 करोड़ रुपए. इसको अगर मैं 31 मार्च 2010 के आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो आई विल बी गेटिंग per share earning. It is coming 3.60 rupees in 2010. मार्च 90 तक इट हैज ऑलरेडी इंक्रीज टू 10 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना इस कंपनी ने अर्निंग करके दी है अपने शेयर होल्डर को, अपने रिटेल इन्वेस्टर को. इट इज वेरी गुड साइन एंड यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 15-20% से ग्रोथ हुई है एक्सेप्ट फ्यू ईयर्स आईटीसी लिमिटेड. दोस्तों, जब भी अर्निंग की बात आती है तो वैल्यूएशन का एक पैरामीटर है पीई मल्टीपल. इस कंपनी का अगर मैं पीई मल्टीपल देखूं तो अप्रोक्स 24 टाइम्स था 10 में और 28 टाइम्स हो चुका है मार्च 19 तक आते आते. और अगर मैं इसकी बात करूँ CAGR का, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 10 ईयर्स का CAGR था 28 टाइम्स और 3 ईयर्स CAGR इस कंपनी का 29.30 टाइम्स. दैट मीन्स इस कंपनी के वैल्यूएशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं. अभी भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है एंड अमॉन्ग अदर थिंग्स फाइनेंशियली इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हमें दिख रहे हैं. दोस्तों, इसके अलावा जो मैंने आपसे बात किया था बैलेंस शीट का, जब मैं एनालिसिस किया था कि 2 महत्वपूर्ण रेशियो जो हमें देखने होते हैं प्रॉफिट से, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. यू कैन ऑलवेज सी जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता चले जाएगा तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ता चले जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी हेल्दी रहेगा. इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं आईटीसी का रिटर्न ऑन इक्विटी स्टैंड करता था 29% 2010 में और 22% इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया है मार्च 2019 तक आते आते. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूँ तो 43% से कम होकर 32% हो गया है. इट माइट फील, वी मे फील कि ये रेशियो थोड़ा ठीक नहीं है. दोस्तों, इसके लिए हमें फर्दर डिग आउट करने की आवश्यकता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ होगा. दोस्तों, आई होप मैंने आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के. अगर आप इस एक्सेल शीट के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर इस एक्सेल शीट को अपने पास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. मैं आपको ये एक्सेल शीट आपको ईमेल कर दूंगा. दोस्तों, आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको. प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो जिससे कि वो लोग भी इसके बारे में जान पाएँ. और भी कुछ क्वेरीज रह गई हैं आपकी तो वो भी मुझे आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालिसिस किया जाता है और कैसे हम उससे एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों आगे दीजिए. तब तक के लिए जय हिंद.